कौन है अशोक सिद्धार्थ जिनकी वजह से मायावती ने अपने भतीजे का राजनीतिक करियर किया बर्बाद। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। मायावती यानी बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और अपने भतीजे और जिनको उत्तराधिकारी कहा जा रहा था मायावती का, आकाश आनंद को सभी पदों से, बसपा के सभी प्रमुख पदों से हटा दिया है। और इसके पीछे उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है अशोक सिद्धार्थ को। आज की रिपोर्ट में आज मैं आपको बताऊंगा कि अशोक सिद्धार्थ कौन है जिसकी वजह से मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी से किनारे कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अशोक सिद्धार्थ के बारे में बता दूं। अशोक सिद्धार्थ जो कि मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, जो उनके ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, जी हां, आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ और उनकी बेटी है प्रज्ञा, जिनसे उनकी शादी करवाई गई थी और अब उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, यानी अशोक सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कि इन सबका जो पूरा मामला रचा गया है आकाश आनंद को हटाने का, उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है अशोक सिद्धार्थ का। और अगर इनके बारे में आगे बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और साथ ही साथ अशोक सिद्धार्थ के पिता काशीराम के साथ जुड़े थे और बसपा में कई अहम बड़ी जिम्मेदारियों भी जो है इन्होंने निभाई हैं, यानी अशोक सिद्धार्थ ने निभाई हैं। लेकिन अब ये जब पूरा मामला हुआ है, उनके अपने भतीजे को मायावती ने किनारे लगाया है, तो उन्होंने ये बताया कि इसके पीछे के जिम्मेदार कोई है तो वो है आकाश आनंद के ससुर, यानी अशोक सिद्धार्थ, जिनकी वजह से आकाश आनंद जो है वो अब बसपा में किसी भी प्रमुख जिम्मेदारी के लिए नहीं रह गए, उनको सभी पदों से हटा दिया गया। अगर आगे की रिपोर्ट के बारे में मैं आपसे बात करूं तो ये आपके लिए बेहद जानना जरूरी है कि उन्होंने हटाया क्यों, अपने भतीजे को क्यों किनारे कर दिया अचानक से, जिनको उत्तराधिकारी कहा जा रहा था, जिनको बात किया जा रहा है कि मायावती के बाद अगर कोई बसपा का प्रमुख चेहरा होगा तो उनके भतीजे होंगे आकाश आनंद। लेकिन अचानक से क्यों उन्होंने ऐसा किया वो आपको सबसे पहले बताता हूं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया आकाश आनंद के ससुर पर, जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, अशोक सिद्धार्थ पर, कि उन्होंने उनको जो है इन्फ्लुएंस कर दिया और साथ ही साथ आकाश आनंद पर आरोप लगाया गुटबाजी का, यानी कि बसपा में वो गुटबाजी कर रहे थे और अब जो पार्टी के नियम है, जो पार्टी की विचारधारा है, उसके विपरीत वो काम कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे और पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे। इस वजह से इनको इस पद से हटा दिया गया। और साथ ही साथ जो मायावती का सबसे बड़ा आरोप है कि वो अपने ससुर से इन्फ्लुएंस हो गए, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, वरना आकाश आनंद मायावती के भतीजे ऐसा काम नहीं करते। इसी वजह से अब मायावती को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा है। अब आपको मैं बताता हूं कि इतने समय बसपा के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, बसपा की सबसे बड़ी कमजोरी जो रही है, देखिए एक समय वो भी रहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री रही, बसपा की तूती बोलती थी प्रदेश के अंदर, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया, अचानक से ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके बाद वो कमजोर होने लगे। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि वो धीरे धीरे टूटती गई और अब स्थिति वहां तक पहुंच गई है कि ये पारिवारिक कलह का कारण बन गया है। अब आपको बताता हूं बसपा के अंदर चल क्या रहा है। अगर मैं बात करूं तो गुटबाजी करने के आरोप में अशोक सिद्धार्थ को जो है पहले भी पार्टी से निकाला गया था और अब उसका असर इनके पर भी दिखा है, इनके भतीजे पर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने आरोप भी अशोक सिद्धार्थ पर लगाया। साथ ही साथ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी सभी पदों से हटा दिया है और इसके पीछे का कारण है अंतरकलह, यानी कि जिस तरीके की चीजें हमने राजनीति में कई पार्टियों में देखी कि अंतरकलह की वजह से आपसी परिवार में फूट पड़ती है, फिर उनको पदों से हटाया जाता है। ठीक समाजवादी पार्टी की तरह अगर उत्तर प्रदेश से बाहर हम जाना ना चाहें तो वही हाल बसपा का हुआ है। वैसे बात करें बसपा की तो उत्तर प्रदेश में जब मायावती मुख्यमंत्री थी उसके बाद जैसे वो चुनाव हारती हैं, ये मानिए उनकी राजनीति में फुल स्टॉप लग जाता है। और मैंने पहले अपने कई वीडियो में बताया कि फुल स्टॉप लगने का मतलब ये नहीं होता कि राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। आपका अस्तित्व तो रहता है, आप राजनीति में जिंदा रहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के जो रास्ते हैं वो लगभग आपके लिए बंद हो जाते हैं। पर अब ऐसी स्थितियां बन रही हैं और जैसे समीकरण दिखते हैं हर जगह बसपा के, वहां से इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कोई चमत्कार हो जो बसपा को अब वापस लेके आए। अब देखने वाली बात यही है कि जब ये सारी चीजें जो उनका अपना उत्तराधिकारी समझ रही थी या बसपा उनको अपना उत्तराधिकारी समझ रही थी, बसपा के दर्शक उनको अपना उत्तराधिकारी समझ रहे थे आकाश आनंद को, अब उन्हें जब सारे पदों से हटा दिया गया है तो अब आगे बसपा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। तो इसमें मायावती का एक स्टेटमेंट यह आता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक बसपा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, वही बसपा को चलाएंगी, वही बसपा के सुप्रीमो हैं। आकाश आनंद को इस वजह से आगे लाया जा रहा था क्योंकि उनके भतीजे थे,
तो लोग चाह रहे थे, मायावती स्वयं चाह रही थी कि उनका परिवार का ही कोई व्यक्ति जो है पार्टी को आगे बढ़ाए। लेकिन बसपा अब टूटती नजर आ रही है, बसपा अब बिखरती नजर आ रही है और बसपा के हालात दिन पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सोचिए कि आकाश आनंद जिनका राजनीतिक करियर बनाने में मायावती का हाथ रहा, वही पार्टी में अंतरकलह के प्रमुख कारण है, वही गुटबाजी के प्रमुख कारण है और इन्फ्लुएंस भी अपने ससुर से हो रहे हैं, जिसकी शादी भी मायावती ने ही करवाई थी। और अब अशोक सिद्धार्थ का नाम इसीलिए वायरल हो रहा है। अशोक सिद्धार्थ की पूरी कहानी मैंने बताई। आकाश आनंद को आप जानते हैं कि वो मायावती के भतीजे हैं। काफी लंबे समय से मायावती जब से थोड़ा सा पॉलिटिक्स में डाउन हुई, उसके बाद से उनके भतीजे जो हैं बसपा को धीरे धीरे चला रहे थे, कई प्रमुख पदों पर रहे। और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी इनको वार्निंग दी गई, हटाया गया, फिर लाया गया, तरह तरह की चीजें होती रही। लेकिन अब पूर्णतः जो है उनको सारे पदों से निलंबित कर दिया गया है, सारी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त कर दिया गया है। और जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए, पदों से निलंबित करते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बहन मायावती जिनको कहा जाता है, उन्होंने तरह तरह के आरोप मढ़े हैं गुटबाजी के, ससुर से इन्फ्लुएंस होने के, और इन सारी चीजें, गलतियों के पीछे उन्होंने अपने भतीजे के ससुर का नाम जो है वो लाकर सामने रख दिया है, जिसकी वजह से अशोक सिद्धार्थ की बात बड़ी तेजी से हो रही है। यह थी अशोक सिद्धार्थ की पूरी कहानी। अशोक सिद्धार्थ जिनको लेकर इतने समय बसपा में यह माना जा रहा है कि अंतरकलह का प्रमुख कारण यही है, इनकी वजह से इनके भतीजे इन्फ्लुएंस हुए। क्या देखिए, मैंने पहले भी बताया कि क्या वैसे भी बसपा का जो एक स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, कभी वो दिन पर बद से बदतर होती जा रही है। अन्य राज्यों में भी खाता खुलने का नंबर नहीं आता है। तो क्या इस बदलाव के बाद क्या बसपा में क्या सुधार हो सकता है, और क्या जो गलतियां हुई उसके पीछे क्या मायावती भतीजे का हाथ था, या फिर कुछ और कारण है जिसने बसपा को अलग किया? आपको क्या लगता है, क्या इन बदलावों के बाद बसपा के लिए परिणाम बदलेंगे? तो आप अपनी राय कमेंट में हमसे बता सकते हैं। फेसबुक पर जुड़े हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।